नमस्कार। स्टेट न्यूज एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अफसर। आज मेरे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल है। आइए इनसे जानते हैं कि ये एसआईएफ यानी सैफ बैतूल के नाम से जो एक संस्था बनाकर पीड़ित पुरुषों के लिए जो एक संस्था कार्य कर रही है, इसमें इन्हें बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर संदीप गोयल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार और थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका जो संस्था है सैफ बैतूल, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, ऐसा ये बैतूल जो है, जब मैं कोरोना में वापस अपने होम टाउन बैतूल शिफ्ट हुआ, तब ये देखा गया कि बैतूल में भी ऐसी चीजें हो रही है कि फॉल्स केसेस जो है पुरुषों पे लग रहे हैं। और मैं लगभग जो है 12 साल से भोपाल में अलग अलग एनजीओ से, जिसमें हमारी मेन एनजीओ एसआईएफ है, सेव इंडियन फैमिली, भोपाल में भाई भोपाल नाम से, तो मैं वहाँ पे एज अ काउंसलर वर्क करता था। मगर जब हम बैतूल में आए और मुल्ताई जैसे क्षेत्र में रहे, तो देखा कि यहाँ पे भी मेट्रो सिटी जो होती है वैसे ही अपराध यहाँ पे भी है। लाइक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हनी ट्रैप हो रहा है, या फिर कोई कपल अगर कहीं घूमने जा रहा है, पकड़ा गया है, तो लड़के पे इल्जाम लगा देते हैं कि वो जो है उसे किडनैप करके ले गया है। तो लगी जरूरत कि यहाँ पे भी होना चाहिए, तो हम लोगों ने देखा और तब से हमने स्टार्ट किया है। तो अभी जो हम लोग जो है यहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफी लोगों की मदद करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एसआईएफ बैतूल में अभी तक के कितने पीड़ित पुरुषों को न्याय मिला है और आपके द्वारा उन्हें क्या मोटिवेशन या मार्गदर्शन दिया गया जिससे कि वे आज समाज में इज्जत के साथ में अपना जीवन जी रहे? देखिए, जब भी केस लगता है किसी पे भी, तो सामाजिक जो है एक बहुत ही कलंक वाली बात आ जाती है। वो बाद में प्रूफ होता है कि वो जो है उसने अपराध किया है या नहीं किया है। मगर सबसे पहले अगर कोई महिला किसी पुरुष पे अगर केस लगाती है, तो उसको जो है उसे अपराधी मान लिया जाता है। तो उसका जो है मानसिक और सोशल जो है वो नेटवर्क टूट जाता है। तो हम जो है उनको मोटिवेट करते हैं, उनको और उनके परिवार उनकी मदद करते हैं कि भाई आप जो है, आप पे केस लग गया, आप डरे नहीं। क्योंकि इतना ज्यादा डर लोगों को होता है तो सुसाइड तक जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं लड़के लोग। तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, मोरली, साइकोलॉजिकली, लीगली उनको जो है हम एडवाइस करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। तो दो प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं। एक आता है जिन पे केस लगने वाला है, जिनको कोई महिला जो है झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दे रही है। दूसरे लोग आते हैं जिन पे केस लग चुका है, तो हम जो है अकॉर्डिंग टू उसके ऐसी हेल्प करते हैं। जिन पे लग चुका है उनको हम जो है समझाते हैं कि कैसे केस को लड़ना है और आपकी मनोदशा और उसको कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। बहुत सारे ऐसे केसेस है, नंबर ऑफ क्वांटिटी तो हमारी जो है 200 के पार है। क्योंकि हमारा मेन हमारा पहला मेंस हेल्पलाइन नंबर है जो कि हमने स्टार्ट किया है, 888-498-498। तो ये ऑल इंडिया काम करता है। तो जैसे भोपाल में और एमपी के कोई केस आते हैं, बैतूल के जो केस आते हैं, हमारे पास फोन करते हैं ऑनलाइन देखकर, और फिर हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो ये तादाद तो बहुत ज्यादा है, हर तीसरे चौथे घर में आज के टाइम में ये चीजें हो रही है और हम उनकी मदद करते हैं। देखने में ये आता था कि पहले के समय में महिलाओं की जो सोच होती थी कि किसी भी पुरुष को पीड़ित करने के लिए उसके ऊपर 498 दर्ज करा दिया जाता था, जिसमें उसका पूरा परिवार, इवन छोटे छोटे बच्चे भी जेल की हवा खा चुके हैं। ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। इसको लेके जो आपने एक मुहिम चलाई है, और इस मुहिम में आपको अभी तक के कहां तक सफलता मिली, डॉक्टर साहब बताइए भी। देखने में ये आ रहा था कि समाज में महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए 498 का मुकदमा दर्ज कराए जा रहे थे, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर घर के बुजुर्ग भी जेल की हवा खाए, जिसके चलते एक पुरुष अपनी पूरी मानसिक स्थिति को बयान नहीं कर पाता था। 2-3 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। तो उसको लेके जो आपने पुरुष वर्ग को मोटिवेट किया है, तो आज क्या स्थिति नजर आती है आपको? बहुत अच्छी बात बोली आपने। और जो कि पहले के टाइम में 498 डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे अपराध थे कि दुश्मनी और अपनी आपसी रंजिश के कारण जो है पूरे खानदान को जो है विक्टिम जो उस पर केस लग जाता था। तो वो हम लोग इसीलिए जो है विक्टिम के साथ साथ जो है हम उनकी फैमिली की मदद भी इसीलिए करते हैं, क्योंकि वो भी जो है इस केस में फंस जाती है। खैर, अभी जो है काफी चीजें चेंज हुई है। लॉ में ऐसा आया है कि 498 लगने के बाद भी जो है अरेस्टिंग वाला चीज नहीं है। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पे अगर कोई ऐसा केस लगा है या कोई केस लगाने की धमकी दे रहा है, तो
आप डरे नहीं और किसी भी नज़दीकी एनजीओ या फिर हम लोगों से संपर्क करें। और तो फिर क्या होता है, जब उन पे केस लगने की भावना जब आ जाती है और वो जब सोचते हैं कि इनको जो है मजा चखाएंगे या फिर इनको हम ऐसा ज़्यादा प्रताड़ित कर लेंगे तो हमें जो है ज़्यादा एलिमनी मिलेंगी, तो हम लोग जो है उनको समझाते हैं कि केस कुछ दिन का है मगर जीत जो है वो आपकी है। अगर आप जो है सच्चे हैं, बस थोड़ा समय लगेगा मगर आपको जीत मिलेगी। और लीगली और मॉरली उनको सपोर्ट जरूरी होता है। और धीरे धीरे आज के टाइम में जो है सोशल नेटवर्क जो है यानी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ पॉल केसेस लगते हैं और महिला लगाती है, तो आज के टाइम में थोड़ा समझाना हमें बहुत ईजी हो गया है। आप भी पार्ट ऑफ फॉर फ्यू ईयर्स, अभी काफी अच्छा रिस्पांस है और बहुत कम ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि सुसाइडल जो टेंडेंसी आदमी को होती है बहुत कम है। बट मगर हाँ यूजली फर्स्ट जब उन पे केस लगता है तो वो उनकी मनोदशा ऐसा होता है कि वो अपने आप को ही खत्म कर ले, या तो इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि वो सोचते हैं कि सामने वाली पार्टी या लड़की या उसके परिवार को उसको किसी को हानि पहुंचा दे। तो हम लोग उनको यही बताते हैं कि भाई नहीं, ना अपने आप को हानि पहुंचाना है और ना लड़की को हानि पहुंचाना है। तो वो चीजें अब चेंज हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था। भोपाल में भाई भोपाल करके जो आपका मूवमेंट कार्य कर रहा है, भाई भोपाल के माध्यम से प्रदेश की राजधानी में भी आपने अपनी सेवाएं दी है। क्या लगता है आपको कि आपकी संस्था अभी तक के कितने ऐसे पीड़ित पुरुषों को सही दिशा दी है या उनके जीवन को फिर से नई तरीके से चलाने में उनके लिए कारगर साबित हुई? देखिए जैसे मैंने बताया SI नाम से है, सेम इंडियन फैमिली, हमारी दिल्ली में है, मदर एनजीओ है। उसी के अम्ब्रेला के तहत हम जो है भाई भोपाल जैसे भोपाल में है, SI बैतूल जैसे बैतूल में है, हम लोग काम करते हैं। तो वो टोल फ्री जो नंबर है उस पर अनगिनत कॉल आते हैं। तो जो है उसमें लगभग जो है 5,000 कॉल आते हैं। वो काउंसलिंग करते हैं। कुछ जो है ऐसे केस होते हैं कि काउंसलिंग से ही उनको मोटिवेट हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और सामने वाले पक्ष से भी बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपसी रंजिश और कुछ ईगो के कारण होती चीजें तो वहां सेटल हो जाती है। बस जो है अभी के टाइम में पहले की अपेक्षा अब के टाइम में सिर्फ जो है वो ऐसे कुछ 80%, अगर 100 का मान के चले अपन, अगर 100 का रेशियो मान के चले तो 80% जो है वो अब बहुत दुखद है बट मगर ये सच्चाई है कि वो जो है तब्दील जो है वो कोर्ट में जाता है और वो एक तरफा ही झूठे केस को लड़ते हैं। तो ऐसे आंकड़े तो इसके बहुत है। जैसे अगर बैतूल की बात करूं मैं तो मुझे जैसे याद है कि हमने जो है लास्ट ईयर जो है 3 से 4 हजार जो है हमने कॉल अटेंड करे थे। भोपाल की बात करें तो भोपाल में तो बहुत ज्यादा कॉल है क्योंकि वो MP का कॉल सेंटर वहाँ पे है, वहाँ पे वो लोग आते फोन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं और जो है हम लोग कोशिश करते हैं 24 आवर्स उनसे ये ओपन रहता है बात करके उनकी मदद करने की। साथियों, जैसा कि आपने देखा, जाता नहीं है क्या ऐसा है? साथियों जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ डॉक्टर संदीप गोयल जो कि एक मनोवैज्ञानिक है और पीड़ित पुरुषों के लिए सेव बैतूल करके एक संस्था का संचालन कर रहे हैं। इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। और भी डॉक्टर साहब से हम आखिरी एक सवाल मेरा ये था कि आज हमारा जो न्यूज चैनल स्टेट न्यूज AI के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताएं। पहले तो सबसे पहले बधाई आपके न्यूज चैनल को, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक लिया जिसके लिए थैंक यू सर। आप हमेशा ऐसे ही टॉपिक लेते रहिए। ये जो हम काम कर रहे हैं ये सोशल वर्क है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं ऐसे प्रताड़ित पुरुष जिनको उनको और उनकी फैमिली पे अगर झूठा ऐसा केस लगता है। तो मैं एक एडवाइस यही देना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ माता बहनें और सभी पुरुष वर्ग से भी कि आपके पास में अगर ऐसे कोई लोग है, जैसे कोई महिला डरा रही है, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही हो, महिला कोई भी हो सकती है, वर्किंग प्लेस पे कोई लेडी हो सकती है, आपकी उनकी दोस्त हो सकती है, आप वो जो है वो गर्लफ्रेंड हो सकती है या बीवी हो सकती है। तो वो जो है आप डरे नहीं। और मैं तमाम ऐसे लोगों से ही उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास में अगर इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जो उनको अगर आपको लगता है कि वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका पति हो सकता है, या ऐसा कोई भी है जो कि महिला अगर उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही, तो प्लीज आप जो है डरे नहीं और वो उसको जो है फेस करें। कि कुछ दिन का ट्रॉमा होता है बट मगर आप सच्चे हैं
तो आप जो है लड़ेंगे और आप सच्चाई के साथ में आप रहेंगे तो आप डेफिनेटली आप जीतते हैं। और जो है अपने आप को खत्म करने की बात ना समझे कि भई आप पे केस लग गया है तो आप अपनी ज़िंदगी खत्म कर लें, नहीं, ये कुछ समय का ही, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ समय का ही ये चीज़ें रहती है। फिर जैसे-जैसे केस चलता है, सच्चाई सामने आती है और आप जीत जाते हैं, तो अपनी अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार को खत्म ना करें। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल जी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुद्दे आपने हमेशा लिए और लेते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।